हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल गुम है किसी के पैर में। आप यहाँ पे आज के एपिसोड में देखने वाले हो कि यहाँ पे लिफ्ट में सही और आकांक्षा फंस जाती है। तो वो वहाँ पे सही यहाँ पे अमन को कॉल करते और बताते हैं कि हम लिफ्ट में फंस गए, तो हमें बचाओ, यहाँ से निकालो। तो वो अमन डायरेक्टली रजत के पास जाता है। तो रजत पहले ही परेशान रहता है, तो वो बोलता है कि मुझे किसी से बात नहीं करते। लेकिन रजत को अमन बोलता है कि भाभी और वो सब लिफ्ट में फंसे हुए हैं। तो वो भागते भागते जाते हैं। तो फिर जब वो दरवाजा तोड़ देता है तब रजत पहले हाथ निकालता है उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन वहां पे दिख जाती है आकांक्षा और सवी। तो वो परेशान हो जाता है कि पहले किसे निकालूं। और वहां पे आप देख सकते हो कि फिर वो सब सीन देखते ही सभी वहां पे अमन को बोलते हैं कि प्लीज हमें हेल्प करो। तो वो उसको हाथ बढ़ाता है और सभी उसका हाथ पकड़ के बाहर निकलती है। फिर आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखोगे, यहाँ पे ट्विस्ट दिखाई देगा, क्योंकि सभी को लगता है कि वो आज भी आकांक्षा से ही प्यार करता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहा है। और यहाँ पे अमन सही को बोलता है कि तुम्हें कोई परेशानी होगी तो मैं तुम्हारा एनी टाइम साथ दूंगा। वो बोलती है थैंक यू, और वहां से वो निकल जाती है। फिर आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि वहां पे रजत की बहन छोटी जिगर से बात करते हुए दिखाई देने वाली है। और वो बोलते हैं कि मेरे भाई के साथ कोई खड़ा नहीं है, वो सभी भी नहीं, सिर्फ घर में मैं ही हूँ और मेरे फैमिली वाले सब सभी की तरफ से है और मैं उसको साथ दूंगी। अगर सब उसे साथ देते तो बहुत अच्छा होता। ऐसे रोते रोते उसके पति के सामने वो बातें रख देती है। और वो वहाँ पे जिगर के मन में अलग ही चल रहा है, क्योंकि वो अभी वहाँ पे आकांक्षा और अर्श के घर में रहा होता है, उसका सहारा उन लोगों ने दिया होता है, तो उसका फर्ज निभा रहा होता है। फिर आगे आप देखोगे यहाँ पे कि वहाँ पे आकांक्षा और अर्श के बीच दोनों में झगड़ा होते दिखाई देने वाला है। वो दोनों में तू मैं चलती है। वो बोलता है कि तू रजत से मिलने क्यों गई थी, तो वो चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। मुझ पर सभी ने केस लगाई है, एफआईआर दर्ज किया है एक्सीडेंट का, और ये सब तुम्हारी वजह से। मुझे लगता है तुमने वो जानबूझ के किया है। तो वहाँ पे वो बोलता है अर्श की नहीं बेबी, मैं ऐसा क्यों कर सकता हो। वो भी उससे बातें छुपाने लगता है, क्योंकि उसका मकसद ही वही था। और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी का मामा मतलब जग्गू मामा उसे बोलती है, उसका नाम होता है जगताप, और वो वकील होता है। तो वो उसके बेटे के साथ खेलने लगता है। फिर ये सब सभी और ईशा और शांतनु देखते हैं और खुश हो जाते हैं मन ही मन में ये सब देख के। तो वो बोलते हैं कि मैं आया था छोटी सभी से मिलने के लिए और मुझे मिल गई दूसरी सही। तो उसके साथ वो मस्तियाँ करते हुए दिखाई देने वाला है। फिर आ जाते हैं मुद्दे पर, पॉइंट पे। वो उसका काम बोलता है कि एक तरफ तुम सच्चाई की तरफ हाथ बढ़ा रही हो और एक तरफ तुम्हारा परिवार है, तो तुमने सच्चाई को चुना। लेकिन तुम तुम्हारे पति के खिलाफ हो, तो मैं ये केस लड़ सकता हूँ, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। ऐसे वो उन दोनों में बातचीत चलती है। फिर उनका मुद्दा होता है कि एक्सीडेंट वो कैसे करवा सकता है, और कुछ ना कुछ तो वजह होगी एक्सीडेंट की। तो ये वो बातें एक दूसरे से शेयर करने लगती है। फिर आगे जाके आप ये देखोगे कि वहाँ पे आकांक्षा रजत को भागते भागते जल्दी से कॉल करके बुला लेती है और बोलते हैं कि मेरा और अर्श के बीच में कोई बातचीत हो रही, तो शायद अपने बेटे ने सुन ली है। तो वो रोते हुए रूम में चला गया और अंदर से लॉक कर दिया है। तो रजत उसे बहुत बोलता है। फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं, ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और तुम्हारे पे केस भी नहीं होने दूंगा। तो वहाँ पे आकांक्षा बोलती है कि नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करना और ये बात मत बताना कि तुमने ये सब कुछ किया है, तुम्हारी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। वो बोलता है कि तुम्हारी बेबी मेरी मम्मी के खिलाफ है, एफआईआर दर्ज किया है और मैं ये कोर्ट में बता दूंगा कि मेरे ही वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था, मैं ही ड्राइविंग कर रहा था, ऐसे बोलने लगता है। फिर रजत शॉक्ड हो जाता है ये सब देख के, और वो आकांक्षा को गले लगा लेता है उसका बेटा और उसे बोलता है मम्मी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैंने
एक्सीडेंट किया है मैं सब बता दूंगा। तो ये बातें चुप कराने के लिए रजत रिक्वेस्ट भी करता है। फिर आगे जाके आप देखोगे कि यहाँ पे सभी और ईशा बैठे हुए थे और ईशा बोलती है कि मेरी वजह से तुम दोनों में दरार आई है, तुम दोनों में ऐसा पहले प्यार था और अब ऐसा हो गया मेरी वजह से, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो सभी बोलता है नहीं, ये ऐसा मत सोचो मम्मी, क्योंकि रजत अभी उसका पहला प्यार है तो उसको साथ देगा, अगर मेरे नसीब में प्यार नहीं है तो मैं सह लूंगी, शायद मेरी किस्मत में वो ये बातें नहीं है। ऐसे बोल के वो बातें टाल देती है और बोलती कि मम्मी तुम मेरा साथ दो, अगर रजत मुझे नहीं दे रहा है तो वो बोलती है मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ऐसे आने वाले एपिसोड में आपने देखने वाले हो, तो ऐसे हमारे चैनल में बने रहिए।